मैं प्रवीण बनकर आज के दिन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रवीण से। और जो प्रभु यीशु के बारे में जो कुछ भी लिखा है पवित्र शास्त्र में, उसके बारे में मैं आज आपसे कुछ कहने जा रहा हूँ, तो तैयार हो जाइए। अपने विचारों को बाजू में रख दीजिए। जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी वजह है, जो कुछ भी बर्डन है तुम्हारे दिल के ऊपर, तो सब हटा दो और हम प्रभु का ध्यान करेंगे, प्रभु की तरफ उसके मार्ग की पर चलेंगे, उसकी तरफ चलेंगे, क्योंकि वो सच्चा खुदा है, उसने मृत्यु भी जीता है। हमने बहुत बार देखा है यीशु क्रिस्त जब उसने अपने प्रथम शिष्य को जब उसने तैयार किया था, उसके पहले शिष्य को जब उसने तैयार किया था, शिमोन और पेत्र, जब वो झील के किनारे से जब वो जा रहा था, जब उसने देखा कि पेत्रस उसके भाइयों के साथ में जाले का काम कर रहा था, वो जाले का काम कर रहा था, और यीशु ने उसको कहा कि मेरे पीछे आ जा, और उस यीशु के पीछे उन लोग चले गए। देखो, गलील की झील के किनारे चलते हुए उसने दो भाइयों को, अर्थात शिमोन जो पतरस का इलाका तथा उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। वे तो मछुए थे। उसने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। यीशु ने जब अपना आरंभ किया था, उसने जब फर्स्ट अपना शुरुआत किया था, उसने उपदेश किया था, वो मृत्यु के देश में था। वो यारदेन के पार गैर यहूदी गलील जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्हें बड़ी ज्योत दिखी। जो मृत्यु का देश है और छाया में बैठे थे, उन पर एक ज्योत चमकी, और यीशु वहां पे प्रचार करने लगा, मन फिराओ। उस मृत्यु के देश में वो प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और उस जगह पे जब वो झील के किनारे जा रहा था, गलील से झील के किनारे चलता हुआ उसने दो भाइयों को देखा, अर्थात शिमोन, दो भाइयों को देखा, अर्थात शिमोन जो पतरस का इलाका है, और तथा उसका भैया अंद्रियास। उन दोनों को उसने बोला, वो मछलियाँ पकड़ने वाले थे। उन्होंने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा कि मेरे पीछे हो लो, और वे मछुए थे। उसने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। देखो, उन्होंने कुछ भी विचार किया नहीं, उन्होंने कुछ भी सोचा नहीं, सिर्फ यीशु ने उनको कहा कि मेरे पीछे चलो, और वे उनका हाथ में का काम, जाल का काम वो कर रहे थे, वो छोड़ दिया उन्होंने फटक से, और यीशु बोला कि मेरे पीछे चल दी, और वो तुरंत चल दी। कुछ भी उनके मन में शंका न थी, कुछ भी विचार न था, और वे तुरंत निकल पड़े। प्रभु की आवाज़ उन्होंने सुन ली, उन्होंने प्रभु की आहट को सुना,
और वो निकल पड़े। यीशु ने कोई चमत्कार किया नहीं था उस समय, और वो सिर्फ उसको बोला कि चलो मेरे पीछे, और वो चल पड़े उस मृत्यु के देश में, उस मृत्यु के देश में जहाँ पे मृत्यु था, उस देश में यीशु क्रिस्त निकल पड़ा। अपने शिष्य को उसने तैयार किया, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। वहां से आगे बढ़कर उसने अन्य दो भाइयों को अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा, जो अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर जालों को सुधार रहे थे, और उसने उन्हें बुलाया। वे तुरंत अपनी नाव और पिता को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। देखो, और आगे जाने के बाद उसने और दो भाइयों को देखा, जो अपने पिता के साथ में जालों का काम कर रहे थे, नाव के ऊपर उनका काम कर रहे थे वो, और उन्होंने भी कुछ न सोचा, सिर्फ यीशु बोला, उसको बुलाया, आ जाओ, और वे आ गए। उनका नाम था, वहां से आगे बढ़कर उन्होंने किया, याकूब और उसका भाई यूहन्ना। याकूब और यूहन्ना को भी बुलाया उसने, उन दोनों को बुलाया, और वो दोनों उसके पीछे आए। वे तुरंत अपनी नाव और पिता को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारियों और हर प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करता फिरा। देखो, यीशु सारे गलील भर फिरता गया, उनके साथ में शिष्य थे, वो सब गलील भर फिरा, और सब बीमारियों को, सारे बीमारियों को वो चंगा करता गया। वो चंगा करने वाला है, वो चंगा करने वाला खुदा है, वही वो परमेश्वर का बेटा है, वही खुदा है, वही खुदा है। वो सारे गलील भर फिराओ, उस मृत्यु के देश में फिराओ, उसको कोई डर नहीं लगा। उन्होंने देखा एक ज्योत चमकी, और वो ज्योत अपने यीशु की थी, वो उनको चंगा करने वाला है, यीशु। और उसकी चर्चा संपूर्ण शरीरों में फैल गई, और लोग सब बीमारों को, जो विभिन्न प्रकार की बीमारी यो तथा देखो दुखों से ग्रसित थे, और दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वालों को, लकवे को, मरोहों को, सबको उसने पास लाया, और उसने उन्हें चंगा किया। और गालील और दिकोलुस और यरूशलेम और यहूदियों और यरदन नदी के पार से भीड़ इसके पीछे चल पड़ी। देखो, उसने विभिन्न प्रकार की बीमारियों को उसने चंगा किया, विभिन्न बीमार की, हर एक बीमारी, दुखों को उसने दूर किया, जो दुखों से ग्रसित थे उनको उसने दूर किया, और जो मरे हुए थे उनको उसने उठा दिया, और जो दुष्ट आत्माएं में थी उनको उसने चंगा किया, जो मिर्गी वालों थे, मुर्गी वाले, उनको भी उसने चंगा किया, लकवे थे उनको भी चंगा किया, लकवे के मार हुए को सबको उसने पास बुलाया, और उसने उन्हें चंगा किया। और गालील, दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदियों और यरदन नदी के पार भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे। यह वचन मत्ती की 4 अध्याय 18 से 25 तक अपन ने पढ़े अभी तक। इसके अंदर हमें यह बात बताते हैं कि यीशु क्रिस्त जब उसने शुरुआत की, उसने शुरुआत में ही शिष्यों को उसने तैयार किया। शिमन जो पेत्रस कहलाता है, अंद्रिया उसका भाई, यूहन्ना, याकूब, ये हम मछलियां पकड़ने वाले थे, उसने सिर्फ बोला मेरे पीछे चलो, वो चल पड़े, और वो मृत्यु के देश में उन्होंने सारे बीमारियां, सारे दुखों को, दर्द को दूर करता गया, लकवे को दूर करता गया, हर एक बीमारियों को वो दूर करता गया, और वहाँ के सब
लोगों की झुंड की झुंड दिकापुलुस और यरूशलेम और यहूदी और यारदेन नदी के पार के सब भीड़ के भीड़ उसके पीछे चल पड़े, यीशु के पीछे चल पड़े, क्योंकि वो उन्हें चंगा कर रहा था। वो चंगा करने वाला खुदा, वो परमेश्वर यीशु हमारे साथ में परमेश्वर है। हम जहाँ पे भी जाएंगे यीशु का नाम फैलाएंगे। हम कहीं पे भी काम करते हो उसी यीशु का नाम फैलाएंगे, क्योंकि वो मुर्दों का सिर उठाया। हम लोगों ने उसका छल किया, हम लोगों ने उसको परेशान किया, जिन्होंने उसको वध स्तंभों के ऊपर उस पिता की भी इच्छा हो रही थी। उस पिता को भी मालूम था कि वो तुझे मारेंगे और मार डालेंगे, लेकिन गिरा रहा है। आइए हम लोग उसे प्रार्थना करते हैं। है हमारे यीशु क्रिस्त, जो कुछ भी हमने आज पढ़ा, आपने जो प्रथम शिष्य को तैयार किया, शिमोन को तैयार किया था, प्रभु जी आंद्रियस को तैयार किया था, याकूब और यूहन्ना को तैयार किया था, इस प्रकार से हम है प्रभु यीशु, तो हमें तैयार कर दो। और आप उस मृत्यु के देश में पूरे तरह फैलते गए, हर एक जगह आप जाके ने हर एक बीमारियों को चंगा किया, ने हर एक दुखों को दूर किया, ने हर एक बीमारियों को, लकवों को दूर किया, बीमारियों को चंगा किया, मरों को चंगा किया।